रहे 9 की 9 खबर आपके साथ। मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की। तो मिशन बिहार पर है पीएम मोदी। पीएम मोदी का आज बिहार दौरा होने जा रहा है, जिसमें लोकसभा चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। चुनावी शंखनाद बिहार से पीएम मोदी करेंगे। सभी 40 सीट जीतने के लिए हुंकार भरी जाएगी। आपको बता दें, औरंगाबाद और बेगूसराय में चुनावी सभा होनी है, जिसे संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार को करोड़ों योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही आज ये खास इसलिए भी है क्योंकि एक मंच पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार नजर आएंगे। करीब 18 महीने बाद एक साथ मंच साझा करेंगे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार। तो बिहार में सरकार बदलने के बाद, यानी एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। आज 2 जगह पर उनकी जनसभा होनी है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। तो पीएम मोदी आज बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार को करोड़ों योजनाओं की सौगात देंगे और अपने दौरे से पीएम मोदी बीजेपी के मिशन बिहार का आगाज भी करेंगे। मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। मतलब पीएम मोदी आएंगे तो चुनावी माहौल गरमाएंगे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। 400 पार के टारगेट पर पीएम मोदी ने चुनावी काम करना शुरू कर दिया है। पीएम ने शुक्रवार को झारखंड में हुंकार भरी तो शनिवार को बिहार की धरती पर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बिहार को करोड़ों की लागत की कई बड़ी सौगातें देंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य में लोकसभा चुनाव का माहौल पार्टी के पक्ष में तैयार हो जाएगा। और बिहार के आगमन पर बिहार के लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जब वो आते हैं तो बिहारी बन के आते हैं और बिहारी उनके मन में है। पीएम के बिहार दौरे के पहले बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की नेता राबड़ी देवी ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र कर दिया। हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार के विशेष दर्जा दे दें। हम लोग का शुरू से मांग है। पीएम के दौरे पर राबड़ी देवी की तरफ से दिए गए बयान का जवाब जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि हम जनता के बीच जो कमिटमेंट करते हैं उसको शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से पूरा भी करते हैं। हम लोग भी विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा तो उसका फायदा होगा, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। हम लोग भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं विशेष पैकेज के लिए हमारी भी डिमांड है। पीएम के दौरे से बिहार में लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि मोदी आएंगे तो चुनावी माहौल गरमाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो करीब 18 महीने बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी की दोनों सभा में सीएम नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा करेंगे। इससे पहले 12 जुलाई 2022 को दोनों बिहार में एक साथ एक मंच पर नजर आए थे और उसके बाद आपको बता दें, पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार शनिवार सुबह पटना से गया हवाई मार्ग से जाएंगे। यानी आज सुबह ही वो पहले गया पहुंचेंगे, जहां गया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी गया एयरपोर्ट पर आने वाले हैं। और इसके बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों
एक साथ में हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर औरंगाबाद में कार्यक्रम होगा, जिसके बाद दोनों फिर से साथ में हेलीकॉप्टर से बेगूसराय जाएंगे। बेगूसराय में भी कार्यक्रम खत्म करने के बाद दोनों एक साथ पटना एयरपोर्ट लौटेंगे और वहीं से सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी को दिल्ली के लिए विदा कर देंगे। यानी ये पूरा कार्यक्रम आज पीएम मोदी का होने जा रहा है। तो आपको बता दें, सबसे पहले पीएम मोदी गया एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार उनकी आगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद सीधे वहां से दोनों एक साथ एक हेलीकॉप्टर पर बैठकर औरंगाबाद जाने वाले हैं। औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित करना है और साथ ही साथ बिहार को बड़ी सौगात आज पीएम मोदी देने जा रहे हैं। उन सौगात में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, ये सौगात बिहार के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी उसके बाद फिर बेगूसराय जाने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार उनके साथ वहां भी मंच पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में आज का दिन काफी खास और काफी अहम बताया जा रहा है। तो पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर आएंगे। पीएम औरंगाबाद और बेगूसराय में सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के साथ नजर आएंगे। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आज उनकी 2 सभाएं बिहार में होने वाली है। पहली सभा औरंगाबाद और दूसरी सभा बेगूसराय में होगी, जिसके लिए वो गया पहुंचेंगे सबसे पहले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट होते हुए सुबह गया के लिए रवाना होंगे और गया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। उसके बाद गया से औरंगाबाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। इसके साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार औरंगाबाद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और औरंगाबाद कार्यक्रम होने के बाद बेगूसराय के लिए प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से ही रवाना हो जाएंगे। बेगूसराय में कार्यक्रम के बाद पीएम के साथ ही नीतीश कुमार तो वहीं बेगूसराय में पीएम मोदी के स्वागत के लिए सारी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि पीएम के कार्यक्रम के लिए उलाव हवाई अड्डा सज सवर कर तैयार हो चुका है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। अभी हम खड़े हैं बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डे में, जहां आज अब से कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मंच को सजाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। अभी भी सैकड़ों जो है मजदूर लगे हुए हैं जो मंच की सजावट कर रहे हैं। इधर जो है पहले वीवीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद फिर जो है पार्टी के कार्यकर्ता बैठेंगे और उसके बाद पीछे जो है उसमें जो आएंगे दर्शक लोग आएंगे जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए आएंगे, सुनने के लिए आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। जो जानकारी मिल पा रही है उसमें तकरीबन 1,60,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का यहाँ से शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। अभी पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र अमर भी यहाँ हैं। इनसे हम जानते हैं किस तरह और किन किन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज यहाँ से किया जा रहा है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ और जनसभा है। इसमें एक साथ पेट्रोलियम, HURL, रेलवे 1,60,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं हैं जो आज यहाँ उनका शिलान्यास होगा, शुभारंभ होगा। तो निश्चित रूप से जैसा जानकारी मिल पा रही है 2 बजे दिन के बाद जो है प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ होने जा रहा है। तो और इसके लिए जो जितने भी लोग आएंगे उनके लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। तो कलाकार भी यहाँ आएंगे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। तो कहीं न कहीं ये कार्यक्रम आज अद्भुत होने वाला है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जामनगर में चल रही अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में मेहमानों के लिए वेलकम स्पीच दी है। Friends and family, namaste and good evening to each and every one of you. In the Indian tradition, we respectfully describe all our guests as atithis. Atithi Devo Bhava.
it means guests are like gods. When I did Namaste to you, it meant that the divine in me is pleased to acknowledge the divine in you. आप सब ने इस शादी के माहौल को मंगलमय बना दिया है. धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. Friends and family, as Anant and Radhika embark on a journey of lifelong partnership, your blessings will yield a perennial harvest of good fortune whose abundance will never diminish. Today, my father, Dhirubhai, is also showering his profuse blessings from high up in the heavens. I'm sure he's doubly happy because we are celebrating this joyous day in the life of his favorite grandson, Anant, in Jamnagar. Jamnagar became the Karm Bhumi for my father and me, a place where we found our mission, passion, and purpose. Jamnagar was a totally barren land. It was a desert 30 years ago. What you see now is the realization of Dhirubhai's dream. Jamnagar became the turning point in the history of Reliance. It continues to be a place where we launch futuristic businesses and unique philanthropic initiatives. Our sole aim is to enhance India's prosperity and contribute to the well-being of planet and all its people. In all humility, I say that Jamnagar will give you a glimpse of the rise of a new India that is vibrant, optimistic, and full of self-confidence. Friends, let me now say a few words about Anant and Radhika. Anant in Sanskrit means that which has no end. It means infinite. And I see infinite potential in Anant. मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूं. Whenever I see Anant, I see my father Dhirubhai in him. His same can do, will do, nothing is impossible attitude. And in Radhika, he has found an ideal life partner. She is a reservoir of immense creative energy. She is a quiet fountain of love and care. Quite aptly, Radhika has the name of Lord Krishna's favorite consort, Radhika and Anant. Anant and Radhika, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है. Our dear guests, friends and family, finally remember that 3 days of exciting and unforgettable festivities await all of you. Neeta has conceptualized each one of them. She has single-handedly put them all together by working tirelessly for several months with her eye for detail, with her focus on aesthetics, and with a passion for perfection. Even I don't know, after 4 decades of being her life partner, where she gets this limitless energy from. I can only guess that she gets it from her devotion to Ma Amba and her infinite love for her children. Therefore, I ask all of you to sing, dance, and immerse yourself in each of these festivities. Become young at heart again, and I am going to try hard. Warmest welcome to Jamnagar. For us, each and every one of you is a VIP, and let the celebrations begin. Warm welcome. तो
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में देश विदेश से हस्तियां जामनगर पहुंचे हैं। जामनगर में प्री वेडिंग को लेकर विधायक ने कहा है कि अंबानी परिवार ने गुजराती होने पर गर्व महसूस कराने के लिए जामनगर में प्री वेडिंग फंक्शन आयोजित किया। साथ ही विधायक ने कहा कि जामनगर में प्री वेडिंग होना हमारे लिए गौरव की बात है। अंबानी परिवार का अनंत और राधिका का प्री वेडिंग प्रसंग अभी जामनगर में चल रहा है। ये प्रसंग 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख 3 दिन ये कार्यक्रम में जामनगर में चालू है। देश और विदेश के वीआईपी असंख्य लोग जामनगर में आ रहा है। फर्स्ट टाइम में से कितना लोग इतना हो गया कि जो फर्स्ट टाइम जामनगर आ रहा है। और ये परिवार चाहता तो विदेश में भी ये प्री वेडिंग कर सकता था। माननीय देशना वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है लोकल फॉर वोकल, वो सार्थक करने के लिए उसने ये प्री वेडिंग देश के अंदर, गुजरात के अंदर और जामनगर के अंदर रखा है। इसलिए जामनगर का भी ये बड़ा स्कोप बढ़ रहा है। जामनगर का आज देखो 3 दिन के पूरा होटल सब बुक है, बांधनी उद्योग धमधम रहा है। इसलिए आवनार समय के अंदर जामनगर प्री वेडिंग और डेस्टिनेशन लग्न के लिए ये आने वाले समय के अंदर बड़ा स्थान बनेगा। इसलिए जामनगर का विकास में भी अंबानी परिवार का बहुत सहयोग है। वहीं नेपाल प्रदेश 5 के मुख्यमंत्री केदार कार्की ने जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए किए जा रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के काम की सराहना की है। साथ ही अपने आगामी बजट में हाथियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान की बात कही है। विराटनगर में इंडो नेपाल के कुछ मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में केदार कार्की ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जंगली जानवरों के संरक्षण को काफी पॉजिटिव बताया है। केदार कार्की ने कहा कि जंगल जानवरों का है और वहां जानवरों को ही रहना चाहिए। पॉजिटिव है वो रिलायंस इंडस्ट्री, वो प्राइवेट सेक्टर से ही वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव करें और वाइल्ड लाइफ को प्रति वो प्रेम भाव दिखा रहे हैं, वो उसका तारीफ करते हैं। और हम ही चाहते हैं कि हमारे जो जंगल है उनको जंगल को सेव करेंगे। और वो जंगल जानवरों का है, वो मानव का नहीं है। वो उनको वहाँ रहना चाहिए। घर हमारा है, वहाँ जानवर नहीं आना चाहिए। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार मानव को भी बचाएंगे, उनका जीविकोपार्जन को भी बचाएंगे। और जो जंगल है, जंगल और जानवर और जमीन और जल, इसका भी गवर्नमेंट है। तो जामनगर में अनंत और राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन में आने वाले गेस्ट के लिए ठहरने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने अंदर की कुछ तस्वीरें साझा की हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो मेहमान यहां पहुंचे हैं जामनगर, वहां क्या व्यवस्था की गई है रहने के लिए, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। साइना नेहवाल की ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक घर जो है वहां टेंट नुमा घर बनाया गया है और उसके अंदर साइना नेहवाल अभी गई हैं। और देखिए कुछ चेयर, यहीं पर बेड, ये सब लगाए गए हैं ताकि जो लोग मेहमान यहाँ आ रहे हैं वो आराम से यहाँ रह सकें। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है और जामनगर में वीवीआईपी गेस्ट के रहने के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं इस टेंट नुमा घर के अंदर ही देखिए 2 सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें एक सेक्शन में आपने देखा कि वहाँ सिटिंग एरिया है और ये दूसरा सेक्शन है जहाँ बेड जो है वो लगाए गए हैं, यानी यहाँ पर मेहमान जो है वो आराम कर सकते हैं। साथ ही साथ इधर आप देखें तो मेहमानों के ठहरने के लिए एक लग्जीरियस, जिस तरीके से कहें आप तो टेंट के अंदर ही वो सुविधा जो है मेहमानों को दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।